नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। बात छत्तीसगढ़ की आज करते हैं जनता मांगे जवाब में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जल्द ही नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन ट्रेनिंग से पहले ही सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस की ट्रेनिंग पर तंज कसा तो कांग्रेस भी पलटवार की मुद्रा में नजर आई है। जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग में क्या खास होगा, क्यों हो रही है ट्रेनिंग, इसको लेकर सियासत भी तेज क्यों हो रही है, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। अब सभी 41 जिलों के अध्यक्षों की ट्रेनिंग होने जा रही है। बस्तर की हसीन वादियों में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस मिशन 2028 की तैयारियों में जुटी है। जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के जरिए पार्टी मुद्दों को उधार देने में जुटी है, लेकिन उससे पहले ही ट्रेनिंग पर सियासत शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को आलू से सोना बनाने की ट्रेनिंग देंगे। जमीन के नीचे कैसे मिर्ची उगाई जाती है, यह भी ट्रेनिंग देंगे। भाजपा के तंज पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज का कहना है कि राहुल गांधी जब जनता के मुद्दे की बात करते हैं तो भाजपा को मिर्ची लगती है। और आलू से सोना, एक तरफ आलू डालेंगे तो दूसरे तरफ सोना निकलेगा, वही ट्रेनिंग उनको देना है और अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर रामविचार नेताम जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि आलू से सोना बनाने का बात ये उनके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अगर उनको ध्यान नहीं है तो बता दें, हम उनका वीडियो भेज देते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नए अध्यक्षों के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है ट्रेनिंग के बाद नए तेवर और नए कलेवर के साथ पार्टी जनता के बीच पहुंचे, और यही वजह है पार्टी अपने नवनियुक्त अध्यक्षों को लंबी ट्रेनिंग देने जा रही है। अब इसका धरातल पर कितना असर देखने को मिलता है, पार्टी इन प्रयासों से कितनी मजबूत होती है, यह देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में प्रशिक्षण से बनेगी बात, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण साहू जी, बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, और प्रफुल्ल पारे जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करते हैं, सुरेंद्र जी आपसे ही करते हैं। देखिए, अभी आपने शुरुआत की है और जिस टैगलाइन के साथ हम ये आज चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस में प्रशिक्षण से बात बनेगी, क्या लगता है आपको? बात इस बार प्रशिक्षण के बाद कांग्रेस की बनने वाली है छत्तीसगढ़ में, जो विधानसभा की तैयारियों को लेकर जो आप जिस तरह से लगे हुए हैं। दूसरी बात यह भी कि अभी आपने शुरुआत की है, तंज के गोले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कसे गए, हमने रिपोर्ट में दिखाई वो सारी बातें। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? राघवेंद्र जी, कांग्रेस संगठन में ये नियमित प्रक्रिया है कि कभी भी जब संगठन के भीतर बड़े पैमाने पर नियुक्ति होती है तो उसका अगला चरण प्रशिक्षण के रूप में, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास है, संगठन की संरचना है, आगे की कार्रवाई है, प्रादेशिक मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और तमाम जो चीजें हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी लड़ती है, संवैधानिक मूल्यों को लेकर जो लड़ती है, तो उसके संदर्भ में बेहतर कार्यकुशलता से जनता की आवाज बुलंद की जा सके, उसके लिए प्रशिक्षण जो है मैं समझता हूं हर संगठन में होना चाहिए और ऐसे निर्णयों का स्वागत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता देखिए, आईटी सेल के रोल आर्मी और पेड वर्कर नहीं है। रामविचार नेताम जी संविधान की शपथ लिए हैं, वो कई बार पहले भी मंत्री रहे हैं और वर्तमान में भी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। जिस प्रकार से वो झूठ की खेती करने में उतर आए हैं, ये बयान जो है आलू से सोना वाला, वो तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का था। राहुल जी ने तो कोट किया था पाटन की सभा में 2017 में गुजरात में, आपको याद होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना था, जो बर्बरता पूर्वक ये गाइडलाइन को लेके, आदिवासियों के क्षेत्र में जंगल कटाई को लेके जो आंदोलित हैं, उन पर ये लाठियां बरसा रहे हैं। रामविचार नेताम को उन चीजों में जवाब देना चाहिए। बिजली बिल हाफ योजना जो 400 यूनिट तक थी उसको 200 कर दिए, गाइडलाइन रेट बढ़ा दिए। जिस प्रकार से संसाधनों की लूट मची है, तो भाजपा तो ये बताए कि इनके संगठन के प्रशिक्षण में क्या होता है। आपने देखा राघवेंद्र जी कि यहाँ निमोरा प्रशासनिक अकादमी में इनका प्रशिक्षण हुआ, IIM में प्रशिक्षण हुआ, सारे मंत्री, विधायक और सांसद जो हैं
वो मैनपाट गए थे 5 महीना पहले, 3 दिन नाच गाना किया, उसका परिणाम अब दिख रहा है। जो मैनपाट में बाक्साइड के खदान जो है बिना ग्राम सभा की एनओसी के खोल दिए गए, तमाम क्षेत्रों में विरोध हो रहे हैं, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। तो ये गलत बयानी कर रहे हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इनको बताना चाहिए कि ये वक्तव्य तो देश के प्रधानमंत्री का था। केवल यही नहीं, वो तो नाली के गैस से पकौड़ा तलने वाले हैं, इंटर के बाद मैट्रिक करने वाले हैं, एमए के बाद में बीए करते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो है वो कौन से यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, रामविचार नेताम जी को पूछना चाहिए। वो नॉन बायोलॉजिकल है कि माँ के पेट से जन्म लिए हैं। ये तमाम गलत बयानी। तो मुद्दे पर बयान दे दीजिए। अब आप आपके बयान की भी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कि प्रशिक्षण से बात बनेगी तो कैसे बनेगी, क्या खास करने वाले इस प्रशिक्षण में? देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर इस सरकार की जो नाकामी है पिछले 2 साल में, जिस तरह से जनता के खिलाफ ये जनविरोधी फैसले ले रहे हैं, उसके लिए जो प्रोग्राम तय किए जाएंगे, जो एकजुटता से पूरे जिले में, क्योंकि संगठन में सभी 41 जिलों में नियुक्तियां हुई है, तो एक साथ पुरजोर तरीके से जनता की आवाज हमको जनहित के मुद्दे किस प्रकार से उठाना है, उसके साथ साथ जो देश की समस्या है, आज डॉलर 90 के पार है, देश पर कर्ज 3 गुना बढ़ गया, जो कारपोरेट लूट है, रानी की तिजोरी भरने के लिए जनता के अधिकार कुचले जा रहे हैं, वो सारे मुद्दों को लेके आगे की कार्य योजना कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी संबोधित करेंगे, हम सबके नेता राहुल जी भी संबोधित करेंगे। तो ये जिला संगठन प्रमुख इकाई है जो केंद्रीय नेतृत्व और नीचे के ब्लॉक और मंडल और बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनको मजबूत करने का जो कांग्रेस ने संगठन वर्ष के रूप में 2025 को घोषित किया था, उसी की एक प्रक्रिया के तहत एक कड़ी है जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े। प्रवीण जी, देखिए सियासत इस पर आखिर क्यों? आप भी प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, मध्य प्रदेश में भी आपने अपने जिलाध्यक्षों को, विधायकों को भी, आपने तो मंत्रियों तक को प्रशिक्षित किया कि किस तरह से अनुशासन का आपने पाठ पढ़ा, उसकी तस्वीरें हमने देखी और दिखाई भी, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश और प्रदेश ने देखी। लेकिन अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता, उनका स्वागत करना चाहिए आप लोगों को। इस पर भी सियासत कर रहे हैं, आलू सोना सोना आलू, फिर से वो मुद्दा रामविचार नेताम जी ने उखाड़ दिया है। सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। राघवेंद्र जी, सुरेन जी और प्रफुल्ल जी, आपको प्रणाम, नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये इनके संगठन के भीतर का विषय है, तो इनको बधाई। पहली बात तो प्रशिक्षण ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल इस प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में अगर कहूं तो धरातल की यथार्थ राजनीति से कोसों दूर है। प्रशिक्षण लेना अच्छी बात है, लेकिन प्रशिक्षण देने वाले कौन है? यही राहुल गांधी जी, जिनके नेतृत्व में कहूं तो लगभग 100 से अधिक छोटे मोटे चुनाव इनके नेतृत्व में हार चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके पहले, उनके बनने के बाद बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रादेशिक स्तर पर कांग्रेस की स्थिति क्या है, जनता जान रही है। तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण उनको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन यथार्थ रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करें। अगर राघवेंद्र जी का वर्तमान परिस्थिति की मैं बात करूं, देखिए आदरणीय प्रफुल्ल जी भी जानते हैं कि जो प्रकार से वर्तमान में एसआर की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की आप बीएलए को देख लीजिए और भाजपा की बीएलए को देख लीजिए। जिस प्रकार से भाजपा का बीएलए धरातल पर जाकर काम कर रहा है, वही का कहे तो कोसों दूर है कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का बीएलए। तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण का छोड़िए, यहाँ पर मनोबल का अभाव है कांग्रेस के प्रादेशिक। तो उसी को मजबूत करने के लिए तो राहुल गांधी आ रहे हैं ना, उसी को मजबूत करने के लिए ना आ रहे हैं। वही तो मनोबल गिरा हुआ है। देखिए, जब बिहार चुनाव की हम बात करें तो बीच चुनाव वो देखिए विदेश भाग जाते हैं, पता नहीं इनको क्या सोचता है। केवल उस चुनाव की हम बात नहीं करें, आपको राघवेंद्र जी मालूम है कि लगभग अमूमन चुनाव में पता नहीं इनको क्या ऐसा होता है कि बीच चुनाव में कहीं चले चलाते हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने वाला काम स्वयं राहुल गांधी जी करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ देश की मर्यादा पर कहना और भारत की अर्थव्यवस्था को कहना कि डार्क इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है। तो निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को जनता निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करती है। तो ऐसे नेता क्या प्रशिक्षण देंगे? निश्चित रूप से पहले तो मैं कहूँ आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं धरातल पर जाकर काम करें। और देखिए, आपके महत्वपूर्ण चैनल से आदरणीय सुरेन जी, आपको मैं सुझाव देता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी के पास तक पहुंचे कि सबसे पहले प्रदेश का नेतृत्व कर लिए, पहले सीएम बने। जिस प्रकार से मोदी जी की तरह सीएम बने, फिर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी। अरे सब एक तरह से बल्लेबाजी करे, जरूरी है क्या साहू जी? सब एक तरह से बल्लेबाजी करते हैं सारे बल्लेबाज। कोई T20 का बैट्समैन होता है, कोई टेस्ट खेलता है, कोई वनडे का बैट्समैन होता है, सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस की अपनी रणनीति है। और आप क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि राहुल गांधी की जगह पे कौन आए इस प्रशिक्षण शिविर केंद्र में? ये भी बता दीजिए ना सुरेंद्र जी को, चलते चलते आप कौन जो धरातल में काम किया हो कार्यकर्ता, उनको भेजिए।
राहुल गांधी जी तो धरातल पर क्यों नहीं मिल गए? अगर विदेश यात्राओं का प्रशिक्षण देना हो तो राहुल गांधी जी सबसे बड़े बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से संगठन के विषय में कहूं तो बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को इनकी अंतरकलह को सुधारना चाहिए। तो यही राहुल गांधी जी ने शिगुबा छोड़ दिया था, जिस प्रकार से 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल टीएस सिद्धू जी की, क्या उस विषय को सुलझा पाए थे? कि जो भूपेश बघेल जी बहुत बार गए, टीएस सिद्धू जी बहुत बार गए, इसी 2.5 साल की रसाकसी के चलते पूरा प्रदेश पिस गया। इसलिए कहीं ना कहीं जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़कर फेंक दिया। तो सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की आवश्यकता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करें, तब धरातल के नेताओं को। सुरेंद्र जी, एक छोटा सा जवाब, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आते हैं। छोटा सा जवाब जो प्रवीण साहू जी कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के भीतर बल्लेबाजी कौन करेगा ये तय करने का अधिकार भाजपाइयों को नहीं है। भाजपाइयों के खिलाफ जो बृजमोहन अग्रवाल जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले 1 साल में 1 दर्जन चिट्ठी लिखी है, उस पर कोई निर्णय ये सरकार नहीं ली है, उसकी चिंता करे। राहुल भगत जो बात उठा रहे हैं डीएमएफ और सीएसआर फंड के बंदरबाट का, उस पर ये सरकार को जवाब देना चाहिए। ननकी राम कंवर जी इन्हीं की पार्टी के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, उनके जो सवाल हैं जो कारपोरेट लूट और कारपोरेट परस्त नीतियों को लेकर, उस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस में ये परंपरा है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है और प्रशिक्षण हमारी नियमित प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में तो कारपोरेट कल्चर है, नतीजे उस हिसाब से मिल नहीं रहा है कांग्रेस को। नतीजे देखिए हिसाब से मिल नहीं रहे हैं। ये अलग विषय है। केवल चुनावी लाभ के लिए वोट चोरी करके सरकार में आना भाजपा का मकसद हो सकता है। कांग्रेस सामाजिक न्याय के लिए लड़ती है, जैसे इस विषय पर आता हूं, आपको वोट चोरी इलेक्शन कमीशन पर चले जाते हैं, ये दिख रहे होनी चाहिए। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 21 लाख वोट जोड़े गए, समीक्षा भी तो होनी चाहिए। किन कारणों से आप हार रहे हैं, ये तो नियमित प्रक्रिया है। समीक्षा भी जरूरी है। चोरी एसआईआर में जो धांधली यहाँ पर की जा रही है, अमर बंसल का वो वीडियो आपने भी देखा होगा राघवेंद्र जी, जो बीएलओ को अपनी पार्टी कार्यालय में बुला के अपने हिसाब से मैसेज भेज के नाम जोड़ने और काटने का काम करवा रहे हैं, उसके खिलाफ तो हमारी तैयारी है। इस प्रशिक्षण शिविर का एक भाग वो भी होगा। जो सरकार जो है निर्वाचन आयोग को अपनी पार्टी कार्यालय के रूप में चला रही है, मैसेज भेज के सत्ता के दबाव में जो अधिकारी वोट काटने और जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। प्रफुल्ल जी से समझते हैं। प्रफुल्ल जी किस तरह से ये प्रशिक्षण शिविर के नए ट्रेंड को देखते हैं? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, पक्ष विपक्ष दोनों इस ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात है, दोनों को करनी भी चाहिए। अपने नेताओं को, अपने जिलाध्यक्षों को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना कि आखिर किस तरह से अनुशासन के साथ पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पलटवार कर रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा सवाल यह भी कि कांग्रेस में कितना बदलाव होगा? छत्तीसगढ़ की सिर्फ और सिर्फ बात कर लें, क्योंकि अन्य राज्यों में तो स्थितियां कांग्रेस की किस तरह के हैं। नतीजे जो सुरेंद्र वर्मा जी से मैं पूछ रहा था, नतीजे इनके फेवर में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी पार्टी रही है और अभी कहां है इसकी समीक्षा भी सुरेंद्र जी कर रहे होंगे, इनकी पार्टी कर रही होगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये गेम चेंजर साबित होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर आप पूरे देश की बात करेंगे तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पूरे देश में कांग्रेस अगर कहीं मजबूत है तो वो छत्तीसगढ़ में है। आपने देखा भी होगा कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से लेकर के परिणामों में जो निचली संख्या गई है वो 14-15 तक भाजपा की गई है। बिल्कुल। और कांग्रेस जब नीचे आती है तो 34-35 ये आंकड़े बताते हैं पूरे विधानसभा के इतिहास के चुनाव का देख लीजिए। तो कांग्रेस निश्चित रूप से यहाँ पर मजबूत है, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती, ये उनको विचार करना चाहिए कि आखिर वो बार 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती, फिर उसके बाद एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई, फिर उसके बाद वो वापस सिमट गई जैसी हालत में पहले थी। तो ये विचार, ये चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर को लेंगे तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी संगठन में प्रशिक्षण नियमित होते रहना चाहिए, मतलब वो एक इवेंट की तरह नहीं होना चाहिए कि ठीक है अभी नए अध्यक्षों का चयन हुआ है और उन सबको उनके पार्टी के बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर नीचे स्तर तक बिल्कुल जमीन पे जाकर के काम करने की जरूरत है। और प्रशिक्षण ऐसा एक नहीं, ये निरंतर प्रक्रिया के तहत आ जाना चाहिए, जैसा कि बीजेपी में होता है ना। अब प्रशिक्षण शिविर तो भाजपा में भी होता है और कांग्रेस में भी होता है। लगभग सारे राजनीतिक दल प्रशिक्षण करते हैं और करते रहना चाहिए।
तो इसलिए मैं इसमें कोई इसको बुरी बात नहीं मानता, लेकिन प्रफुल्ल जी, अब अटैकिंग मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। चाहे भले सुरेंद्र वर्मा जी कह ले कि हमें सत्ता की लालच नहीं है, सत्ता की चाहत नहीं है, लेकिन सब तैयारी तो 28 विधानसभा के लिए हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और होनी भी चाहिए। चूंकि विपक्ष में आप है तो आपकी तैयारी उस लिहाज से होनी चाहिए। तो ये जो अटैकिंग मोड में कांग्रेस आ रही है, जिस तरह से बीजेपी पर ये लोग कहते हैं कि 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं, वो मोड कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हुए कांग्रेस भी नजर आ रही है। प्रफुल्ल जी, बिल्कुल, देखिए अभी जो देश के तमाम बुद्धिजीवी कह लीजिए, आप पत्रकार कह लीजिए, समाज सेवी कह लीजिए, जितने बड़े नाम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी भी माने जाते हैं, अब तो वो लोग भी कांग्रेस को ये सलाह दे रहे हैं कि इस तरह वोट चोरी और ईवीएम और इस तरह के जो आरोप लगा करके आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा और भाजपा को हराना है तो भाजपा की तरह पहले, ये एक तो बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है कि आपको अगर किसी से युद्ध करना है सामने, तो आपको सामने वाले दल को, सामने वाली सेना को समझना पड़ेगा कि वो उसकी पूरी ताकत का आपको पता होना चाहिए, उसके काम करने का ढंग कैसा है वो भी पता होना चाहिए। तो ये तो वाकई ये बात सच है कि कांग्रेस को उस अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप वोट चोरी के मुद्दे उठाइए, मतदाता सूची में गड़बड़ियों के मामले भी उठाइए, बहुत सारे मामले होते हैं, आप वो भी उठाते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपने संगठन पर काम नहीं करेंगे तो फिर इसके नतीजे आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन में जो लोग बैठे हैं, जो कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, उसकी भी बहुत, जैसे गिलहरी का भी एक रोल होता है ना, आपने पढ़ा है राम सेतु में। हाँ, तो इस तरह अगर आप कोई सेतु बना रहे हैं, आप कोई योजना बना रहे हैं, किसी एक राज्य में सत्ता प्राप्ति के लिए आप एक सत्ताधारी दल से लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको गिलहरी का भी योगदान लेना पड़ेगा और इसके लिए एक बड़ी कड़ी मेहनत की जरूरत है। और अगर कांग्रेस उस दिशा में जा रही है, उस दिशा में सोच रही है, तो अच्छी बात है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक है। प्रवीण जी, आपके पास लौटते हैं। अगर जिस तरह से प्रफुल्ल जी कह रहे थे कि दुश्मन से लड़ाई लड़नी है तो उसकी मानसिकता, उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। अगर इस पैटर्न को अनलॉक कर लिया कांग्रेस ने, खोल दिया इस पैटर्न को, तो उसके कमबैक से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उसके वापस लौटने से, कमबैक से किसी प्रकार का कोई डर का माहौल तो नहीं नजर आ रहा है ना? देखिए, हमको किसी प्रकार से कोई डर नहीं है, क्योंकि भाजपा लगातार हम करें तो 365 दिन चुनावी मोड पर रहती है। और देखिए, आदरणीय प्रफुल्ल जी के मैं एक एक शब्द से सहमत हूं। देखिए, प्रशासन हर पार्टी में होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी में प्रशासन किस चीज का होता है। देखिए, आपने राघवेंद्र जी शब्द का उपयोग किया था, अनुशासन। कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में रहती हो चाहे संगठन के बाहर, अगर बात करें सत्ता से बाहर, अनुशासन तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं प्रदेश के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, इनके पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होती है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी हमारे सम्मानित प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वो कमजोर नेता प्रतिपक्ष है। ये भाजपा का आरोप नहीं है, इन्हीं के पार्टी के नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी का यह आरोप है। तो देखिए, कहां अनुशासन। दूसरा, कुछ दिन पहले अगर हाल फिलहाल की घटना की हम बात करूं तो सचिन पायलट जी आते हैं, उनके सामने इस प्रकार से कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई होती है, तो अनुशासन कहां है। रही बात देखिए और संगठन की बात करो, देखिए ये तो बात बता दिया। इसके पहले जब वो सत्ता में थे तो वो चाहे टीएस सिंहदेव जी का पत्र हो चाहे वो तारक साहू जी का हो, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई भूपेश बघेल के अलावा इनकी सत्ता में रहते किसी की चलती नहीं थी। और देखिए, इन्हीं के सत्ता में रहते हुए इन्हीं के तत्कालीन विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव जी पर हत्या का आरोप लगाया था। तो बताइए, जब इस संगठन में इतनी फूट हो तो किस प्रकार से संगठन को कहीं ना कहीं सत्ता का सदुपयोग करेंगे। जनता सब कुछ देखा, इसलिए इनको कहीं ना कहीं जो है डर से उखाड़कर फेंकने का प्रयास किया। देखिए, ये प्रशासन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं सबसे कहूं तो सबसे पहले जो बार बार मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि धरातल की यथार्थ राजनीति से परिचित हो कि धरातल पर क्या हो रहा है और समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। देखिए, जो प्रशासन की बात करें प्रफुल्ल जी, प्रशिक्षण के लिए सही समय नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं भाई, नहीं, मेरे कहने के मतलब वर्तमान अगर हम बात करें तो इस प्रकार से एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को लेकर राष्ट्रीय चाहे संगठन भाजपा की हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें, प्रदेश स्तर की हम बात करें, जिला स्तर पर हम बात करें, जो भाजपा के मंडल और बूथ स्तर तक प्रशिक्षण का यहाँ पर हमारा प्रशिक्षण हुआ है, प्रत्येक स्तर पर हुआ है। कांग्रेस बता दीजिए, कांग्रेस तो एसआईआर को कभी सीरियसली नहीं है। इसलिए अगर हम कह रहे हैं तो जहां पर कांग्रेस स्वयं कमजोर होती है वहां पर वो कहीं ना कहीं पाखंड करती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, एसआईआर से नाम कट रहे। मैं इनसे कल एक डिबेट में प्रश्न किया था, आज आदरणीय सुरेंद्र जी आपसे फिर प्रश्न पूछता हूं कि एसआईआर में बिहार चुनाव में आपके किस नेता का नाम कटा है?
कि नाम नहीं बता पाएंगे। केवल देखिए, केवल ढकोसला कांग्रेस पार्टी का धरातल पर काम नहीं करने का, वो प्रशिक्षण प्राप्त करिए, अच्छी बात है, लेकिन यथार्थ की धरातल की राजनीति से आप परिचित होइए। मैं से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ठीक है, सुरेंद्र जी से जवाब लेते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, दो सवाल है महत्वपूर्ण। एक तो जो प्रफुल्ल जी ने आपको सलाह दिए हैं कि बड़े बड़े जो और भी आपको जो सलाह देने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, एनालिटिक हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब वो सारे मुद्दे छोड़िए जिन पर बिहार में भी एसआईआर का कुछ खासा असर नहीं देखा गया सुरेंद्र जी, और इन सारे मुद्दों को छोड़कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में रहती है 365 दिन, उस मोड को अप्लाई करिए। सवाल अब आपसे मेरा यह है कि जिस तरह से अंतरकलह की बात, अनुशासनहीनता की बात जो प्रवीण जी उठा रहे हैं आपके पार्टी के भीतर, उस पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि अभी 7-8 दिन हुए होंगे, 27 नवंबर को दिल्ली में बैठक थी, समीक्षा बैठक आपके बिहार चुनाव को लेकर। वहां दो जो प्रत्याशी थे आपस में लड़ गए थे, इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव। गोली चलाने, चलने, मरने मारने की बात वहां हो गई थी। तो अनुशासनहीनता का प्रश्न तो उठता है। अंतरकलह को कैसे खत्म करेगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, और किस तरह से इस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, इस प्लान पे आपकी मैं चाहता हूं कमेंट दें। राघवेंद्र जी, पहली बात तो प्रफुल्ल पारे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बेहद मजबूत स्थिति में है। 15 साल की सरकार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठाया था तो 14 सीटें थी, आज भी 34-35 सीटें कांग्रेस की है इस छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, यदि प्रवीण भाई पूछ रहे थे कि किस नेता का नाम कटा है, ये पता कर ले। 2 बार के सरगुजा संभाग से 2 बार के लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं, गुलाब कमरो, उसका नाम एसआईआर की सूची से ये सरकार के दबाव में गायब कर दिया गया। ऐसे हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जो अपना नाम ढूंढ रहे हैं और दुर्भावनापूर्वक ये कार्रवाई कर रही है सरकार। निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी तैयारी हम करेंगे और इस प्रशिक्षण शिविर का एक भाग वो भी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ फैलाते हैं उसका काउंटर करना भी हमारी जवाबदारी है। जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं उसको अंतरकला, अनुशासनहीनता, सुरेंद्र जी, वो दोनों में अंतरकला, अनुशासनहीनता, आंतरिक लोकतंत्र और अंतरकलह में अंतर है। किसी भी राजनीतिक दल में जो लोकतंत्र में रहते हैं उसके भीतर अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। हमारी पार्टी में कोई अनभक्त नहीं है, स्लीपर सेल अडानी के गुलाम हमारी पार्टी में नहीं है। वो जो गोली चलने चलाने की बात हुई दिल्ली में, वो क्या आपके पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है सुरेंद्र जी? आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जो रामविचार नेताम जो बयान दे रहे हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। कल की घटना है, चारामा जेल में एक आदिवासी नेता जो कांग्रेस का नहीं था, सर्व आदिवासी समाज का पूर्व जिला अध्यक्ष, चारामा जनपद का अध्यक्ष था जीवन ठाकुर। इस सरकार ने दुर्भावनापूर्वक फर्जी मामले बनाए, जेल भेजा और कल उसकी हत्या कर दी गई। कारपोरेट लूट के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर आदिवासी से इसी तरह से ये बदला ले रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी नेताओं को जेल भेजा गया है। तो राम विचार नेता जिस वर्ग से आते हैं, जिसकी राजनीति करते हैं, उसके समर्थन में तो खड़े होने का साहस नहीं है। सरगुजा से लेकर तमनार, उसी मैनपाट में। ठीक है प्रवीण जी, छोटा सा जवाब 15 सेकंड, फिर मैं प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूँ आखिरी कमेंट के लिए। प्रवीण जी छोटा सा जवाब, जो आरोप लगा रहे सुरेंद्र जी, उसका एक छोटा सा जवाब। प्रवीण जी जल्दी से, समय हमारे पास कम है। मैंने एक प्रश्न पूछा है इनसे कि बिहार में किस कांग्रेसी नेता का नाम कटा, तो सरगुजा संभाग का जिक्र कर रहे हैं। भाई बिहार चुनाव में किसी कांग्रेस का नाम नहीं छूटा है। की बात करें राघवन जी, भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के समय रविंद्र चौबे जी ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा कि भाई इस प्रदेश का मुखिया भूपेश बघेल जैसे होना चाहिए। भाई एक तरफ आप दीपक बैठ जी को सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट ले लेते हैं। आपकी बात आ गई और उसको देखिए प्रफुल्ल जी आपसे समझ लेते हैं। देखिए ठीक है, अंतरकलह दोनों पार्टियों में है प्रफुल्ल जी, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी डैमेज कंट्रोल अच्छा करती है। अगर डैमेज कंट्रोल की बात कर ले, कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि अंतरकलह, अनुशासनहीनता की बात यही से उठ के सामने आती है। फिर अरे बिल्कुल, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है निश्चित रूप से बहुत मजबूत है और वो 24 घंटे संगठन पर काम करते हैं। उनका एक सिस्टम है जो बिल्कुल तरीके से काम करता है। तो जहां पर भी पार्टी डैमेज होती हुई दिखती है वो लोग उसको डैमेज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, और ऐसे इसके एक नहीं 50 उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर कांग्रेस को
अपने को मजबूत बनाना है और सत्ता के बीच में जो दूरी उसकी थोड़ी बहुत रह गई थी उसको पाटना है। तो ये दूरी दिखने में जरूर थोड़ी सी दिखती है कि अंतर कितना रहा कि हमारे पास तो 34 आए, सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए, 10, 12, 15 चूक गए। लेकिन ये 15 का जो फासला है ये बहुत आसान फासला नहीं है। बस यहीं पर आकर के हर बार 15-17 में कांग्रेस चूकती रही है सत्ता से। तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उसको ये गलती उसकी कहाँ होती है, उसको अपना संगठन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता रहता है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को ये सब करना भी चाहिए, ये छूट भी है और ये होना भी चाहिए, इससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन केवल इन आरोप प्रत्यारोप कर देने से या बयानबाजी कर देने से इसमें कोई लाभ नहीं होगा। जनता के बीच अंततः पार्टियों को जाना ग्राउंड जीरो पर पहुंचना होगा और जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखनी होगी, पार्टी की नीतियों को वहां रखनी होगी। यही बात प्रवीण जी कर रहे थे। लेकिन आज सुरेंद्र जी यहां से दोनों तरफ से सुझाव आपको दिए गए हैं, प्रवीण जी ने भी दिए हैं और प्रफुल्ल जी ने भी दिए हैं। हालांकि प्रवीण जी के सुझावों को आप ना ले, लेकिन प्रफुल्ल जी जो सुझाव आपको दिए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि उसके साथ आप और आपकी पार्टी जरूर आगे बढ़ेगी और मजबूती की ओर बढ़े, ये भी शुभकामनाएं हैं आपको। चलिए समय हो चला हमारा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका, सुरेंद्र जी आपका और प्रफुल्ल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।